प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बीबी से बहुत कुछ सीखा। वो खुद कहते हैं कि वो मेरी लीडर जी थी। जी कहते हैं वो, बिल्कुल। वो ये कहते हैं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने वो जो बीबी शहीद का मिशन था, देखिए बीबी शहीद तो भुट्टो साहब का आइन बहाल नहीं करा सकी, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 का असल शक्ल में आइन बहाल कराया। आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। मैं 28वीं तरमीम में जो तरमीम करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं और जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे एक कराची को अलहदा करने की बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एग्री जो है अंदर खाने को कहते हैं, कोई र्यूमर होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जैसे टीवी पे आता है कि आज सक्खर में अमन अमान रहा, इसका मतलब ये कि सक्खर में कोई गड़बड़ थी तो आज अमन अमान रहा। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कराची को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर अलहदा कर दी तो कराची की हालत पहले से बेहतर नहीं हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी का इसमें मैंने उसमें असेंबली की एक तकरीर देखी थी, उसमें हिज़्ब इख्तलाफ वाले कर रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि हम सिंध के टुकड़े नहीं होने देंगे, तो उन्होंने कहा सिंध के टुकड़े तो पहले ही हो गए थे कराची में, जबकि माड़ी को अलहदा किया गया और मलीर को लांडी से अलहदा किया गया, तो उस वक्त तो टुकड़े ऑलरेडी कर दिए गए थे। देखिए वो तो अब क्यों नहीं हो सकता? एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची 60 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुहित है। अब इसको अगर 18वीं तरमीम का हिस्सा है, हाँ, और वो अगर ये कहते हैं कि जी टुकड़े नहीं हुए, तो मतलब अब मैं इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली शहर डिवाइड होते हैं फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर द बेटर फैसिलिटीज ऑफ द पीपल, ठीक है। जो लोग ये बात करते हैं कि जी कराची को फेडरेशन के हवाले कर दिया जाए या कराची को सिंध से अलहदा करके एक नया सूबा बना दिया जाए, मैं उन पे ये बात वाजे करूंगी, 18वीं तरमीम से पहले का कराची या 18वीं तरमीम से पहले का सिंध। 18वीं तरमीम से पहले का कराची जिना अस्पताल, 18वीं तरमीम से पहले का NICVD, ओह यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। 18वीं तरमीम से पहले का सूट, 18वीं तरमीम से पहले का कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। शाहराह भुट्टो नहीं बन सकती थी अगर 18वीं तरमीम नहीं हुई होती। थरकोल ऑपरेशनल नहीं हो सकता था अगर 18वीं तरमीम नहीं हुई होती। थरकोल तो बीबी शहीद ने 88 में बता दिया था कि हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं, और उस वक्त हमने कहा था कि बिजली पैदा करें, तो सिंध पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें आई, वो नहीं कर सकती। एंगरो को लाइसेंस दिया वहां करने का, एंगरो है ठीक है। अगर 18वीं तरमीम ना होती, अगर 18वीं तरमीम से पहले दरियाए सिंध पर 2 पुल थे, एक कोठरी वाला और एक सखर वाला, इस वक्त 8 पुल हैं, ठीक है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि 18वीं तरमीम ने हमें क्या दिया, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि 18वीं तरमीम से पहले का सिंध और 18वीं तरमीम के बाद का सिंध बहुत फर्क है, हर सूबे में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना कि जी पंजाब में नहीं फायदा हुआ, नहीं, पंजाब में फायदा हुआ है। KPK में फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। बलोचिस्तान में फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। आप अपनी कोताही, जो मैं कहती हूँ FBR, जो फेडरल की अपनी कोताही है, वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके जी, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। उन बाबुओं के लिए नई गाड़ियां तो खरीदी जा सकती है, हेलीकॉप्टर्स नहीं, FBR वालों के लिए अभी उन्होंने फरमाइश की कि गाड़ियां खरीदे। 12 बिलियन के जहाज भी तो खरीदे गए। अब वो देखें, उनको उनसे सवाल जरूर करना चाहिए पंजाब हुकूमत से कि
कि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसमें वो जहाज नहीं आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर तो लॉकडाउन कर दिए उन्होंने। देखिए हम तो अपनी उसकी बात वो करें। आपने एक सिविल हॉस्पिटल का नाम ले लिया, सिविल हॉस्पिटल की भी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी, स्पेशली इमरजेंसी। देखिए अभी रिसेंटली हमने वो किया है, और जिना अस्पताल भी NICVD जो है वो भी बहुत दुनिया का सबसे बड़ा, इंटीरियर सिंध से भी लोग वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का फ्री हार्ट सर्विस दुनिया में वो NICVD दे रहा है। और सिर्फ NICVD कराची नहीं, NICVD सक्खर है जी। आपने देखा होगा चाइल्ड हेल्थ पर स्पेशल केयर यूनिट्स बनाए गए, और भी होने चाहिए, और भी होना चाहिए, लेकिन ये सब 18वीं तरमीम की बातें हैं ना। 18वीं लड़काने में भी हो, कंबर अली शाह में भी हो, खास में भी हो, ठट्टा में भी हो, हर नहीं, ऐसी बात नहीं। NICVD के सैटेलाइट स्टेशंस इस वक्त 18 शहरों में सिंध के मौजूद हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद ही हम कर सकते हैं। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है, देखें नून लीग वाले, मैंने कहा ना, FBR की कोताहियों को छुपाने के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि बाबू FBR नहीं चला सकते, तो सिविल जो है साइड से चेयरमैन लिया है, शब्बर जैदी साहब आए, उन्होंने ही पुट इट हैंड अप कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, ही लेफ्ट। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा वो बैठी हुई है, उसके बाद बिठाए हुए नून लीग वालों की ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा कि इनलैंड, क्योंकि ये इनलैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर्स होते हैं, ये नहीं चला सकते, DMG ऑफिसर ला के बैठाओ। और इस वक्त DMG ऑफिसर बैठा है, उस DMG ऑफिसर से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि आपने कितना टैक्स कलेक्शन किया और आप क्यों टारगेट्स नहीं मीट कर सके, आपने कितने टैक्स नेट को बढ़ाया, आप रिटेलर से कितना टैक्स कलेक्ट करने में, या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन है उनसे कितना टैक्स कलेक्शन। एक 18वीं तरमीम के बाद जो टैक्स सूबों के पास आया, टैक्स सर्विसेज जो आया, वो जो था वो सूबों ने कलेक्ट किया। जब सिंध हुकूमत ने SRB के हवाले वो हुआ था, तो उस वक्त जब फेडरल गवर्नमेंट से 2009 में लिया गया था, तो उस वक्त उसका था 12 बिलियन, आज वो 300 बिलियन। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, तमाम सूबों में बेहतरी आई है। तो मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं कि टैक्स ऑन गुड्स सूबों के हवाले करें, एक फेडरल गवर्नमेंट टारगेट सेट करे कि जी हर सूबा इतना कलेक्ट करके देगा, अगर कलेक्शन नहीं होगा तो कटौती होगी, और सरप्लस होगा तो वो सूबों के हवाले किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ेगा, हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकेंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो तरमीमें लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो इदारों में FBR को रिफॉर्म्स की जरूरत है और फेडरल गवर्नमेंट को वो कंसिडर करनी चाहिए।